आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम इस वक्त चन्नीपाड़ा पर अनवर कच्ची जी के ऑफिस में मौजूद है। हमारे अनवर कच्ची जी ने आज गिरीश भाई जो सिंधिया साहब के ख़ास माने जाते हैं, उनका आज वार्ड दिवस है, यहाँ मनाया जा रहा है बहुत उत्साह से। आइए बात करते हैं गिरीश भाई से। गिरीश भाई, आप लोकसभा का इलेक्शन चालू है खासदार साहब का, तो इस बार क्या चांसेस है? जीतने के चांसेस जी, मीन्स यानी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे श्रीकांत साहब? 100% हैट्रिक मार के मिनिस्टर बनने वाले हो जी, बहुत अच्छी बात। और कुछ बताएंगे जनता को हमारे न्यूज़ माध्यम? जनता को बताएंगे कि जो 2019 में जितनी वोटिंग गिरी थी जी, उससे मेरे को 5 टाइम्स ये टाइम में वोटिंग चाहिए। 3.5 लाख वोट गिरे थे जी, कितने? प्लस आए थे। हाँ, 3.5 लाख वोट नहीं नहीं, मैं खाली मुमरा कौसा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुमरा मुमरा कौसा के बारे 19,800 वोटिंग थी हमारी। बराबर है, 19,800। अभी 50 कम से कम 50-60,000 चाहिए इंशाल्लाह तो ज़रूर। अगले 5 साल में जी 2029 तक जी आपको हॉस्पिटल मिलेगा, उर्दू स्कूल मिलेगा, जी। और जो जो छोटी छोटी समस्या है वो इधर ख़त्म हो जाएगी। जी मुमरा ये सेकंड कलवा बन जाए। नमस्कार। देखिए, यहाँ का जो इतिहास है, हाँ बोला ना। जो कल्याण विधानसभा है, मेरे ख्याल से 4 से 5 बोला बार ना, बोला 4 से 5 बार जी शिवसेना के खासदार आ चुके हैं। जी इसके पहले आनंद परांज पे थे, जी इसके पहले उनके डैडी थे प्रकाश परांज पे, जी और हमारे 2 टर्म से खासदार प्रकाश शिंदे आ रहे हैं। जी तो ये जो है वो शिवसेना का गढ़ है। उद्या हनुमान जयंती, उद्याचा दिवस सोडून तो अभी 2 शिवसेना हुई है, जी इसको भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। जी दूसरी बात ये है कि खासदार का जो काम है, जी बुधवार के दिन और मुख्यमंत्री के बेटे हैं। गुरुवार के दिन उल्लासनगर है। बुधवार तो श्रीकांत शिंदे तो जीत के आना ही है, मगर उसके अंदर अगर मुमरा वालों का एक बड़ा हिस्सा रहेगा, तो जैसे गिरीश साहब ने बोला गिरीश है, साहब ने बताया तो 19,800 वोट गिरे थे। हाँ, तो ये 50,000 के आसपास भी अगर जाते हैं, जैसे कि मुमरा के 1.5 लाख वोट है, जी तो अगर 50,000 के आसपास ज़्यादा की बात नहीं करते हम लोग, हमको लाख मिलना चाहिए, 1.5 लाख मिलना चाहिए। 50,000 भी अगर मिल गए तो हमको खासदार को बोलने के लिए एक बहुत बड़ी ये हो जाएगी, बात पॉइंट करने के लिए रहेगा, बात चांस हो रहेगा। जाएगा। जी वैसे खासदार तो जीतना ही है जी बराबर, मगर हम लोग का एक हिस्सा बड़ा हो बड़ा जाएगा। योगदान होना चाहिए मुमरा हाँ, वालों। और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर खासदार जी। साहब ने मेरे ख्याल से कुछ 50-55 करोड़ की निधि दे चुके हैं। जी तो खासदार साहब का काम है, आप देख लेंगे कि जो अभी ऐरोली से जो टनल आ रहा है, जी। खासदार साहब की मेहरबानी है। जी। उसके बाद में वाई जंक्शन पे ब्रिज बना, जी बिल्कुल। उसके बाद में सिलफाटा में ब्रिज बना, अभी जी। कल्याण फाटा में बन रहा है। जी। और गिरीश साहब ने जो बोला है जी कि बाकी के जो काम है, जी तो यहाँ पे नगर सेवक तो सब देखे होंगे आपने, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के रहते हैं, जी और आमदार भी राष्ट्रवादी का है। जी तो खासदार है, मगर खासदार को वो वोट नहीं गिरते। अभी एक 18-19 हज़ार वोट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जी वोट गिरने चाहिए मेरे ख्याल से 1-1.25 गिरना चाहिए। जी तो देखिए, और दूसरा जो कैंडिडेट है वो मुमरा का यानी थाना का नहीं है, जी और खासदार को अगर जाना है जी तो इधर से ही जाना है, तो खासदार और काम भी करता है। जी तो मेरी मुमरा वाले से एक गुजारिश है कि भाई आप अपना थोड़ा हिस्सा बढ़ा दो जी और मुमरा का डेवलपमेंट करो। बाकी आपने 15 साल एक ही आमदार को चुना, जी 15 साल से कोई शिवसेना का नगर सेवक नहीं, एक ही नगर सेवक था जी। हमारे सुधीर भगत साहब, जी। उसके बाद में एक भी नगर सेवक नहीं है। तो एक बार शिवसेना को चांस दो, जी खासदार में वोटिंग बढ़ाओ, और आने वाले टाइम में आमदार दो शिवसेना का, और कम से कम आधे नगर सेवक दो। एक कम से कम 10 नगर सेवक भी रहेगा तो आप देख लो ना कौन सा नगर सेवक कितना काम करता है, जी, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। आप देख रहे कलवा का डेवलपमेंट कैसा है, बिल्कुल आप रेतीबंदर सर्कल से चले जाओ तो आपको लगेगा नहीं कि मुमरा पीछे है करके। बिल्कुल बिल्कुल मुमरा ऐसा लगता है कहीं की एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है, वही ट्रैफिक, वही सब समस्या ही का पूरा भंडारा है। बिल्कुल और कितने वादे हो गए जी बिल्कुल ये पिछले 15 साल के अंदर, कितने वादे हो गए, कोई वादा पूरा हुआ नहीं। हैंगिंग मार्केट ले लो तुम, हज हाउस का हो गया, उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल हो गया, स्लाटर हाउस हो गया, MM वैली हॉस्पिटल का MM वाले हॉस्पिटल को तो ऐसा बना दिया है कि वो मेरे गायनोकोलॉजिस्ट की कमी है उधर। हाँ,
क्योंकि यहाँ से जो रेफर हॉस्पिटल- किया जाता है अरे वापस भाई, शिवाजी मैं- हॉस्पिटल में। मेरा बोलना एक ही मतलब है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो प्राइवेट के लिए नहीं आती है, जी। वो पब्लिक की सुविधा के लिए आती जी। है। तो उसके पीछे लगे नहीं ये तो प्राइवेट ही होना चाहिए, जी और शिवाजी की बुराई कर कर छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल उसकी बुराई कर करके लोगों को पता है देखो वो हॉस्पिटल कैसा है, इसके लिए मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ। अच्छा। मगर मेरे ख्याल से ये एक साल के अंदर सीएम साहब ने 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा शिवाजी हॉस्पिटल को नहीं दी दिए। बिल्कुल। तो वैसे ही ये हॉस्पिटल अगर चालू रहेगा तो ठीक है, कमियां देखो स्टार्ट में होती है, जी। बाद में उसके ऊपर सुधारने का भी टाइम रहता है। तो प्राइवेट देने के बाद में क्या सुधारेंगे? बिल्कुल। दे दिया हम लोग टॉरेंट को, प्राइवेट दे दिए, क्या कर रहे हैं? लोगों को दे रहे बिल दबा के ठोक रहे ले, कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। झट मारा के लोग भर रहे ले उधर, मजबूर भर रहे, और क्या क्या दागीने बेचे, किसी ने घर बेच के घर छोड़ के भाग गए। जी जो लाइट बिल 800 आ रहा था वहाँ पे 4000 आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, हाँ। हमेशा हाँ, हाँ। इसे याद रखना। ನಾವು ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಹಾಂ ಹಾಂ मेरी उम्र आप